टर्शरी केयर सेंटर्स में उनको रेफर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ़कीर अरशद साहब से दरख्वास्त है कि वो भी अपना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो ये है कि हेपेटाइटिस ये जो है 28 जुलाई को था, तो वो संडे उसमें आ गया। फिर हमने कहा कि इसको नेक्स्ट डे पे मनाएंगे। तो इस डे को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि लोगों को हेपेटाइटिस से मुतल्लिक़ आगाही दी। अब हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी बन गई है कि जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैली और फैल रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमने इसमें देखना है कि जो हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने की मोडालिटीज़ है उसमें क्या काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल लेवल पर है, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पर है और इंडिविजुअल लेवल पर है। हमें उन तमाम मोडालिटीज़ को जहाँ जहाँ इसकी स्प्रेड हो रहा है उसको कट करने की ज़रूरत है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस इतनी ख़तरनाक और बुरी बीमारी है कि जब हेपेटाइटिस का मरीज़ आखिरी स्टेज पर होता है तो वो देखने लायक होता है। उसकी हालत बहुत, मतलब आप देखें कि वो जब आखिरी दिनों में ट्रीटमेंट करवाने आता है उसकी बहुत मखदूर सूरत हाल होती है। तो इसलिए इस पे लोगों को आगाही और उसको प्रिवेंट करने के तरीके, जहाँ जहाँ से हेपेटाइटिस स्प्रेड हो सकता है उसके बारे में आगाही मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस हो गया है उसके बारे में हमारी क्या है। अब बेसिकली हम हॉस्पिटल के लेवल पर एक स्क्रीनिंग हमारा एनसीटी क्लिनिक है, दूसरे जो हमारे वर्टिकल प्रोग्राम हैं सारों को यही है कि बेसिकली पीकेएल हमारे साथ था। अब हमारे पास हेपेटाइटिस क्लिनिक प्रोग्राम था एचसीपी, जो कि रिसेंटली 30 जुलाई को ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड पीकेएल दोबारा। तो मोडेलिटी वही है, लेकिन चीज़ ये है कि हम हर पेशेंट को इस स्क्रीनिंग का रास्ता जरूर दिखाएं, अपनी एंड पर स्क्रीनिंग करें और वहाँ पर स्क्रीनिंग हो। और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से मरीजों को स्क्रीनिंग के लेवल लगता है कि ये हेपेटाइटिस हुआ है और वहाँ से वो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है पीकेएल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। अब तो हमें उन्होंने जुमे को, जो नेक्स्ट जुमा आ रहा है 9 अगस्त को बुलाया है कि उन्होंने बेसिकली जो लिवर ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है इसकी सर्विसेज के लिए भी उन्होंने कहा कि आप पेशेंट यहाँ से बुक करें। हमारा जो पीकेएल सेंटर है, अगर किसी पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो वो यहाँ से बुक करके वहाँ भेजा जा सकता है। तो तमाम डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पीकेएल की स्क्रीनिंग चैनल को भेजेबल है और हर पेशेंट को स्क्रीनिंग को आपको लगे उसको स्क्रीनिंग देंगे। और जो पेशेंट इसके शिकार हैं पीकेएल के और खासकर लिवर ट्रांसप्लांट, आपको पता है कितना कॉस्टली है, गैम्बट में लोग जाते थे, अभी पंजाब लेवल पर ये काम शुरू हो गया है। और यहाँ से खासकर जो उसके चक्कर है, मेरे अपने दोस्त थे जिनको गैम्बट ने सिर्फ उसकी वर्कअप के लिए जाना था और उनके 50 चक्कर लगे हुए जिसमें डॉलर का जाना होता है उसमें। तो ये 2 स्टेप में फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। तो जो प्राइवेट वाले डॉक्टर साहब है कि ये रेफर यहाँ पर चलते गैर किसी फी के लिए उसको करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर बिलाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारों ने बातें सुनी, मेरे ख्याल से अमल करें। और मेरे ख्याल से तकीर साहब को सजेशन है, ये पिछले दिनों ये पंजाब गवर्नमेंट ने सख्ती की थी कि अब आपके स्क्रीनिंग के टारगेट्स बड़े कम हो गए थे। तो आसिफ साहब ने ये किया था कि जो हमारा पल्मो ओपीडी थी तो उसमें कहते हैं जो पेशेंट आए उसे लाजमी भेजें आप पहले हेपेटाइटिस क्लिनिक की तरफ कि वो वहाँ से स्क्रीनिंग करवा के तो आप लोगों के पास आए। मेरे ख्याल से तकीर साहब को ये सजेशन है कि के ऊपर ही एटलीस्ट कोई मतलब कि शिफ्ट कर दी है जैसी क्लिनिक के लिए। बाकी सईद अनवर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हर साल में शिफ्ट टाइम के पास में और हमारे पास आते हैं। डॉक्टर उमैर साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ साहब का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया डॉक्टर तौफीक साहब का, एम साहब का, कि जिन्होंने हमें ये इजाज़त दी और ये सारा कुछ हुआ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी गर्मी में आप लोग आए हो खड़े हो, बहुत शुक्रिया।